अमीरी की परिभाषा, क्या सच में धन ही सब कुछ है? अक्सर जब हम अमीरी शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में एक ही छवि उभरती है। महंगी कारें, आलीशान बंगले, डिजाइनर कपड़े और बैंक बैलेंस में करोड़ों की रकम। लेकिन क्या यही असली अमीरी है? क्या अमीर होने का अर्थ सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध होना है? या इसका कुछ और भी मतलब होता है? अमीरी केवल पैसों की बात नहीं। अमीरी केवल पैसे की मौजूदगी नहीं, बल्कि विकल्पों की स्वतंत्रता है। एक ऐसा जीवन जहां आप अपनी शर्तों पर जी सकें, अपनी पसंद के काम कर सकें और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद कर सकें। यही असली अमीरी है। एक किसान जिसकी जमीन छोटी है, लेकिन वह आत्मनिर्भर है और संतुष्टि से जीता है, क्या वह अमीर नहीं? एक कलाकार जिसे रोज कुछ नया बनाने का अवसर मिलता है और जो अपने काम से लोगों के दिलों को छूता है, क्या वह अमीर नहीं? एक माता पिता जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा दे रहे हैं, भले ही सीमित साधनों में, क्या वे अमीर नहीं? धन बनाम मूल्य, धन एक साधन है, लेकिन मूल्य वैल्यूज अमीरी की असली नींव है। अगर धन के साथ विवेक, करुणा, ईमानदारी और सेवा की भावना न हो, तो वह धन विनाश का कारण भी बन सकता है। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि अमीरी सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से भी होनी चाहिए। आत्मसंतोष, समय पर नींद, सच्चे रिश्ते और मानसिक शांति, ये सब चीजें मिलकर एक इंसान को वास्तव में अमीर बनाती हैं। एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, अगर कल आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएं, बट आपके पास समय, स्वास्थ्य या अपने चाहने वालों का साथ ना हो, क्या आप खुद को अमीर कह पाएंगे? अगले अध्याय में जानिए, समय की अमीरी, क्या समय ही सबसे कीमती दौलत है? समय की अमीरी, सबसे अनमोल दौलत। पिछली बार हमने जाना कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं मापी जाती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दौलत की जो हर किसी के पास सीमित मात्रा में होती है, समय। समय की कीमत क्या है? अरबपति और साधारण व्यक्ति दोनों के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। कुछ लोग उसी 24 घंटे से इतिहास रच देते हैं, कुछ उन्हें यूं ही गंवा देते हैं। क्या पैसे से समय खरीदा जा सकता है? व्यस्तता बनाम उत्पादकता, बिजी होना अमीर होने की निशानी नहीं। असली अमीरी है अपने समय पर नियंत्रण। उदाहरण, एक व्यक्ति जो हर दिन अपने परिवार, शरीर और आत्मा के लिए समय निकाल पाता है। समय की बर्बादी और पछतावा, बुजुर्गों के सबसे बड़े पछतावे क्या होते हैं? काश मैं अपनों के साथ ज्यादा समय बिताता। सोशल मीडिया, बेवजह की मीटिंग्स और टालमटोल, छुपे हुए समय चोर। समय निवेश बनाम खर्च, समय को खर्च मत करो, निवेश करो। कुछ क्षण जो आज तुम ध्यान, पढ़ाई या अपने जुनून में लगाते हो, वही कल की सबसे बड़ी अमीरी बन सकते हैं। अंत में एक सोचने वाला सवाल, अगर आज तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उसकी शर्त यह हो कि कल सुबह तुम नहीं उठ सकोगे, क्या तुम वो रकम लोगे? अगले अध्याय में जानिए, रिश्तों की अमीरी, क्या असली दौलत लोग होते हैं? रिश्तों की अमीरी, एक गांव में हरिओम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी कच्ची थी, कपड़े पुराने थे, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती। लोग अक्सर पूछते, हरिओम, तेरे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी तू इतना खुश कैसे रहता है? हरिओम मुस्कुराकर कहता, मेरे पास सब कुछ है। माँ का आशीर्वाद, पत्नी का साथ, बच्चों की मुस्कान और दोस्तों का प्यार। इससे बड़ी दौलत और क्या होगी? एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जो बहुत अमीर था। उसने हरिओम से पूछा, तू गरीब होकर भी इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है? मैं करोड़ों में खेलता हूं, फिर भी चैन की नींद नहीं आती। हरिओम ने उसे अपने घर बुलाया। झोपड़ी में मां प्रेम से रोटियां सेंक रही थी, बच्चे पिता की गोद में खेल रहे थे और पत्नी आंखों में स्नेह लिए पानी ला रही थी। व्यापारी ने वो दृश्य देखा और पहली बार उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, हरिओम, तू सचमुच अमीर है। तेरे पास वो दौलत है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, रिश्तों की अमीरी। हरिओम ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा जेब भरता है, पर रिश्ता दिल भरता है। दिखावे से दूरी पुराने समय की बात है। महाराज पृथुवीर एक ऐसे राजा थे जिनके शौर्य की गाथा दूर दूर तक फैली थी, मगर वह बाहरी चमक दमक से सदा दूर रहते थे। न कोई रत्न झटित मुकुट, न रथों की लंबी कतारें, सिर्फ एक साधारण धोती और एक लोहे की तलवार। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी राजा आया। वह सोने की जंजीरों, रेशमी वस्त्रों और इत्रों की महक के साथ पधारा। उसकी उपस्थिति ही जैसे चिल्ला रही थी, देखो मैं कौन हूं।
दरबारियों की नजरें उसकी चमक पर थीं, पर पृथुवीर की दृष्टि उसके चाल चलन पर। उन्होंने देखा कि वह राजा घमंड से भरा हुआ है, अपने गार्ड्स को नीचा दिखा रहा है और हर किसी को अपनी संपत्ति गिनवा रहा है। पृथुवीर ने शांत स्वर में पूछा, राजन, क्या आप सच में इतने महान हैं जितना आपका वस्त्र दर्शाता है? विदेशी राजा मुस्कुराया, मेरे वस्त्र ही मेरी पहचान है, यही मेरी शक्ति है। पृथुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलिए जंगल में, जहां केवल ज्ञान, धैर्य और आत्मबल की परीक्षा होगी। ना रेशमी वस्त्र काम आएंगे, ना गहने। दोनों राजा जंगल में गए। वहां 3 दिन की परीक्षा हुई। भूख, प्यास, नींद और भय से जूझते हुए विदेशी राजा टूट गया और पृथुवीर अपनी साधना, सादगी और संयम के बल पर खड़ा रहा। वापस लौटकर वह विदेशी राजा रो पड़ा। उसने कहा, अब मैं समझा, असली पहचान बाहर नहीं, भीतर होती है। सीख दिखावा व छाया है जो सत्य के सूर्य को ढंक सकती है, मगर मिटा नहीं सकती। जो भीतर से महान है, उसे बाहर चमकने की जरूरत नहीं। जिज्ञासा भरा प्रश्न, अगर दिखावे से दूरी जरूरी है, तो फिर समाज में हर कोई दिखावे की दौड़ में क्यों शामिल है? क्या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण है, या ये हमारी कोई आदिम प्रवृत्ति है? जवाब जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनें। असली और नकली की पहचान। दिखावे से दूरी। एक बार एक तपस्वी ने एक नगर में प्रवेश किया। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, चेहरा धूल से सना हुआ था और पैर नंगे थे। नगरवासी उसे देखकर हंसने लगे, ताने देने लगे, ये साधु है या भिखारी? उसी समय नगर में एक और व्यक्ति आया, रेशमी वस्त्र, सुनहरे गहने, चमचमाते रथ पर सवार। लोग उसके चरण छूने दौड़ पड़े। नगर के राजा ने दोनों को अपने दरबार बुलाया। राजा ने पूछा, कृपया बताइए, आप दोनों में कौन अधिक योग्य है? पहले बोले वह रथ पर सवार व्यक्ति, राजन, देखिए मेरे वस्त्र, मेरे गहने, ये मेरी समृद्धि का प्रमाण है, यही मेरी योग्यता है। फिर वह साधु मुस्कुराया। उसने सिर्फ इतना कहा, राजन, एक रथ और वस्त्र यदि किसी को योग्य बना दें, तो शेर को कभी राजा न बनाया जाता, हाथी को बनाया जाता। योग्यता दिखावे में नहीं, भीतर के गुणों में होती है। राजा ने परख के लिए दोनों को एक कार्य दिया, नगर के सबसे निर्धन गांव में जाकर 7 दिन बिताना और जनता की समस्याएं सुनना। 7 दिन बाद साधु लौटा, गांव वालों के साथ। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाया, बीमारों की सेवा की, टूटे हुए कुओं की मरम्मत करवाई। रथ वाला लौटा, पर अकेला। उसने कहा, मैं वहां अधिक देर रह ही नहीं सका। गंदगी थी, दुर्गंध थी, लोग असभ्य थे। राजा समझ गया, दिखावा देखने की चीज है, सेवा अनुभव की। जीवन का संदेश, जो बाहर दिखता है वह भ्रम हो सकता है, होता है वही सत्य होता है। दिखावे से जितनी दूरी रखोगे, उतने करीब जाओगे खुद की असलियत के। अगला सवाल, अगर सच्चाई भीतर होती है, तो हम असली और नकली को पहचानें कैसे? दुनिया में हर चेहरा असली लगता है, पर बहुत कुछ नकाब के पीछे छिपा होता है। क्या कोई तरीका है यह जानने का कि कौन असली है और कौन नकली? असली और नकली की पहचान पुराणों में एक कथा आती है। जब देवताओं और असुरों में गहन युद्ध चल रहा था, तब असुरों ने मायावी शक्ति से देवताओं का रूप बना लिया। युद्ध भूमि में अब 2 इंद्र थे, 2 वरुण, 2 अग्नि। देवता भ्रमित हो गए, कौन असली, कौन नकली। तब ब्रह्मा ने नारद को बुलाया और कहा, जाओ और उनकी परीक्षा लो। नारद युद्ध भूमि पहुंचे। उन्होंने एक प्रश्न सबको दिया, तुम्हें सबसे अधिक प्रिय क्या है? पहले इंद्र ने कहा, स्वर्ग का राज्य। दूसरे इंद्र ने कहा, धर्म का पालन। एक वरुण ने कहा, जल की शक्ति। दूसरे ने कहा, जन कल्याण। नारद मुस्कुराए। असली देवता वह थे जिनकी प्राथमिकता स्वार्थ नहीं, धर्म थी। आज भी यही होता है। कुछ लोग मुस्कुराते हैं, मदद करते हैं, बातों में मिठास भरते हैं, पर भीतर स्वार्थ, चालाकी और छल भरा होता है। और कुछ लोग सादे, कठोर, स्पष्ट होते हैं, पर उनके कर्मों में सच्चाई, सेवा और विश्वास छिपा होता है। असली और नकली की पहचान शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। जो बिना दिखावे के सेवा करे, बिना प्रचार के सहायता दे, वही असली होता है।